यस। हेलो हेलो हेलो। जी कुरतुलैन अस्मा नगीना साइमा, सुन सकते हैं आप मुझे? मैं नहीं सुन सकती यार तुम लोगों को। चलो अपनी मधुर आवाजें सुनाओ। ओपन योर माइक्स। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। चलो भाई, कैसा है जोश जज्बा? मैडम इस वक्त लग रहा है बिल्कुल भूल चुका है सब कुछ। बिल्कुल। और ये भी लग रहा होगा यार, वो पेपर में कौन से स्टेशन आने वाले हैं जो हमें आते होंगे। और जो जो सेशन रिवाइज नहीं किया ना, वो तो तुम्हें पक्का लग रहा होगा ना कि वो तो आना ही आना है ना। और पैल्पिटेशन टैकेकार्डिया, है ना, दे आर नेचुरल थिंग्स। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर तुम लोगों को एक 1 मंथ मोर मिल जाए ना, तब भी यही हाल होगा। 1 साल और अल्लाह ना करे मिल जाए, तब भी यही हाल होगा। दिस इज क्वाइट नेचुरल। ठीक है। तो अपने आप को जज, आपने नहीं पढ़ा और बाकी सब पढ़ चुके हैं, ये सबके ऐसे ही हालात होते हैं एग्जाम से एक दिन पहले। लेकिन पता है इसको कोप कैसे करना है, इसको स्मार्टली मैनेज कैसे करना है, इट विल मेक यू डिफरेंट। हम्म। अब जी जस्ट मैडम। इमेजिन करो कि पीपीएच हो रहा है ना, बड़ा सवेयर ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को नली पह रहा है ऊपर से। हाँ, और 2-3 लीटर मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो चुकी है, वार्म लाइन एक तरफ से जा रहा है, एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन, यूट्रस आउट करनी है नहीं करनी। हम्म। तो आप लोग तो ऐसे अल्लाह की तरफ से सिलेक्टेड लोग हो, जिन्होंने ही तो स्ट्रेस को बर्दाश्त करना है और उसको नाइसली मैनेज करना है। ठीक है। तो अल्लाह पाक आप में से उन्हीं लोगों को चुनेगा ना इतने अच्छे काम के लिए, जो यूनिक, हाउ दे शुड रिएक्ट इन सच सिचुएशन। हम्म। तो ये चीजें जी ना, इनसे भागना नहीं है, इनको फेस करना है। ठीक है। तो ये एग्जाम है, इससे बहुत बड़े बड़े दिए हैं ना, तो ये भी एक ऐसा ही एग्जाम है। ठीक है। सो नो वरीज। और जैसे तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े एग्जाम को फेस किया है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग को फेस किया, मैं तो कहती हूँ यार जो ट्रेनिंग को फेस कर लेना, वो तो बहुत बड़ा बहादुर है। मैं तो हर रोज ट्रेनिंग में सोचती थी यार अब मैं अब मैं क्विट कर देती हूँ, नो अब तो बस हो गई है, होता है ना। जी मैडम बिल्कुल। जी, यही होता है। और फिर भी हमने सरवाइव तो किया है। मैं तो ये कहती हूँ जो ट्रेनिंग में सरवाइव कर लेना, और वो भी 4 ईयर, जिसमें लेबर रूम, आप ऑन कॉल हो, कभी आप बैच हेड, और तब आप सरवाइव कर चुके, तो ये तो चुन्नी मुन्नी चीजें हैं लाइफ की। ठीक है। अब जस्ट, अब इससे आपको अच्छा फील होगा कि आपको पता है ना, एक साइड पे अपनी अचीवमेंट लिखो कि मैंने एफएससी में टॉप किया, जहां से भी होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, मेजोरिटी ने तो मुझे पता है बोर्ड भी टॉप किया होगा, और एमडी कैट में सरवाइव किया, और फिर अपने एमबीबीएस में सरवाइव किया। हाउस ऑफ में आपने अच्छे, गायनी में मेरिट बनना आसान काम है, उसमें आपने यू वर सिलेक्टेड। ट्रेनिंग में आप क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सीखा, और क्या क्या कैसे कैसे लोगों के रवैये नहीं देखे। फिर आपने आईएमएम दिया, उसके टॉक्स दिए, फिर आपने थ्योरी दी, थ्योरी भी अच्छी खासी टायरिंग हो गई है, वो भी आपने पास की। अब तो बिल्कुल कहते हैं ना, 1 स्टेप अवे है आपकी डेस्टिनेशन। इस पे नहीं गिव अप करना, इस पे नहीं ऐसे कहना कि आई कांट कोप अप विद दिस, और ये मुझसे हो नहीं पाएगा। ये तो ज्यादती है ना कुरतुलैन। जी हम्म। मैडम बिल्कुल। विल नॉट गिव अप, बिल्कुल भी नहीं गिव अप करना। ठीक है। सो कुछ चीजें हैं, आई नो, आपको मैंने बार बार हम लोगों ने बताई है, लेकिन फिर भी इनकी याद दहानी बड़ी जरूरी होती है ना। तो ये लास्ट डे टास्क में सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ना एक गायनी का केस और एक ओब्स के केस का ना, अपने अपने स्टडी पार्टनर के साथ अगर आप फोन पे भी बात कर रहे हो, तो ऐसे ही नॉर्मल रूटीन में ना सिर्फ चेक लिस्ट बनानी है कि मैं ठीक हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट लिया है, मैंने नाम पूछा है, मैंने ड्यूरिंग कन्वर्सेशन उसको नाम से मुखातिब किया, मैं भूल तो नहीं रही ये बात। ठीक है। जो हिस्ट्री बायोडाटा, उसका बायोडाटा में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मिस तो नहीं करी, गायनी ओब्स की थोड़ी डिफरेंट है ना, यू नो दिस। जी और क्या मैं चीफ कंप्लेंट को भूल तो नहीं रही, क्या मैं ये तो नहीं भूल रही कि मैं खुद ही बक बक किए जा रही हूँ, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, और मैं पेशेंट को बोलने ही नहीं दे रही। मैंने उसको 1 मिनट दिया है, अपनी चेकलिस्ट आज देख लो। ठीक है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रोल प्लेयर के साथ आपके क्लिनिकल केस में अगर ये चीजें तुमने कर दी ना इधर उधर, मैंने आपको मॉक में देखा है, तो मुझे पता है ये आप फ्रीक्वेंटली मिस्टेक्स कर रहे हो।
मैंने आप लोगों के क्लिनिकल केसेस में भी आपको देखा है, तो आप कर रहे हो। तो ये आज नहीं करनी, ठीक है? जितनी मिस्टेक्स थी वो हम कर चुके हैं, अब उनको हमने ना इम्प्रूव करना है। पक्का प्रॉमिस? जी मैडम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बस एक करना, एक गायनी और का केस ऐसे रैंडम सा एनीमिया उठा लो सिंपल सा, और गायनी में एचएमबी उठा लो, और अपने फोन पे 10 मिनट के लिए उसे कहो कि मैं मुझे कोई भी टास्क दे दो, और उसको कह दो यही टास्क दे दो जो मैंने बोला है, और उसको फिर आपने कहना है मैंने हिस्ट्री लेनी है, बस अपनी चेक्स पूरे करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? एग्जामिनेशन में कोई पिल्लो रख लो, पिल्लो इज योर पेशेंट, अज्यूम ही करना है ना, अपने स्टेप्स अपनी चेक्स बनाने हैं कि मैं लाइक मैंने पेशेंट से कंसेंट ली है एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले, मैं उसे बता रही हूँ जो स्टेप भी करना है ना एग्जामिनेशन में, चुप करके नहीं करना, बताना है कि आई एम गोइंग टू चेक योर बीपी, आई एम गोइंग टू चेक योर थायराइड, यू हैव टू ओपन, मैं ये चीजें देख रही हूँ, आपकी हाइजीन देख रही हूँ, मैं आपकी नेक चेक कर रही हूँ, मैं आपकी ब्रेस्ट चेक करना चाह रही हूँ, ये बड़े फायदेमंद है आपके लिए, आपने खुद भी चेक करनी है साइकिल आने के बाद। तो ये आपने बोलते रहना, ये आज आपने ड्रिल करनी है ये चीज, राइट? ठीक है मैडम। क्यों आपने पेशाब कर लिया है, डर दो तो मुझे बता देना, ये भूल जाते हो, ये आज अगर कर लोगे ना तो बड़ा इजी है। वेज जरूर देना आज, आज के दिन ओम्स की पेशेंट वो जो पिल्लो है ना उसके नीचे वेज लगा के जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? गॉट इट? जी मैडम। चलो, और आज बस फिर क्या करो, देखो गायनी ओब्स के जो चीफ कंप्लेंट्स है ना उनके डिफरेंशियल्स एक दफा आज रिवाइज कर लो, लाइक वही अनीमिया ही देख लो ना, अनीमिया कैसे आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, लेकिन जरूरी तो नहीं है, कोई हदीस तो नहीं है वो अनीमिया ही निकलेगा, वो बाद में थायराइड और कार्डिक भी तो निकल सकते हैं ना। तो ये चेक्स एक दफा जस्ट देख लो, ठीक है? अपनी बिगिनर्स की स्लाइड्स ओपन कर लो या जो आपने नोट्स बनाए हैं वो देख लो, और फिर आपने ड्रिल्स के स्टेप्स एक दफा माइंड में ना विजुलाइज करनी है, डोंट परफॉर्म इट, सिर्फ ये देख लो कि यार सीपीआर करना है मैंने, तो मेरा ना सीक्वेंस ये है, जस्ट क्लोज योर आईज, और वो जो सारे स्टेप्स है ना उसको प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। न्यू बर्न का सीपीआर है, क्लोज योर आईज एंड प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस करने के बाद फिर पढ़ लो, जो स्किप किया होगा वो तो फिर समझ आ जाएगा ना। आज अगर कुछ कर रहे हो स्किप तो कल तो डेफिनेटली याद रहने वाला है ना, क्या ख्याल है? जी हम्म। मैडम। तो बस ये लास्ट डे टास्क है, सिर्फ एक गायनी का उसके गायनी का एक नॉर्मल रूटीन केस, जो इंपॉर्टेंट बातें हम भूल जाते हैं जो बेसिक हैं, जैसे ब्लैडर एम्पटी करी पूछते हो ना, इतनी सी बात है, लेकिन आपकी पीए की फाइंडिंग्स चेंज हो जाती है ना, नंबर भी कट जाता है अगर उसने उई उई कर दी। तो बस ये अब लास्ट डे टास्क है, और कुछ नहीं मैं कहने वाली। बस फिर आपने घर से निकलने से पहले रोल नंबर स्लीप अपने आज रात को कपड़े शपड़े बना लो, जिनका भी 2 अक्टूबर को है, और जिनका 3 को है वो इस चीज को फिर जरूर करें 2 अक्टूबर वाले दिन। जिनका 6 को है वो 5 वाले दिन दोबारा मेरा ये चीजें देखनी, ठीक है? मैं ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी, पता है ये याद दहानी जरूरी होती है, मुझे पता है आप लोगों के लिए ये आम सी बातें हैं, लेकिन ये फिर भी भूल जाती हैं, इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जी मैडम। अच्छा, ये जरूर आप जिस तरीके से आपको सुकून मिलता है नमाज पढ़ के दुआ करके, आपने जरूर ये वो करना है मेडिटेशन। और घर से निकलने से पहले जरूर आप पानी की एक सिंपल बॉटल और 2-3 पीसीएम साथ लेके जानी है, और एक हेल्दी सा स्नैक, जैसे कोई बन बना लिया, डबल रोटी बना ली सिंपल से, उसमें चिकन स्प्रेडर लगा दिया, 2-3 चॉकलेट्स रख ली, क्योंकि एग्जाम बहुत टायरिंग होता है, और आपको नहीं पता आपकी आपके आपकी जो टर्न है वो सेकंड राउंड में होगी, तो क्या आप खाने पीने के पीछे फिरोगे? और हाइपोग्लाइसीमिया तो आपके माइंड के लिए क्लीन है ना। बट आवर ब्रेन वांट ग्लूकोज के बगैर वो नहीं रह सकता, वो किसी भी चीज के बगैर रह सकता है। ग्लूकोज और नींद, बस ये 2 चीजें तो मैंडेटरी है ना ऑप्टिमल फंक्शन के लिए, और सब कुछ तो ब्रेन नहीं करना है। तो ये काम नहीं करना आपने, ये साथ घर से लेके जाना है। 30 मिनट्स बिफोर पहुंचे, ट्रैफिक का पता है आपको अपने पाकिस्तान की, ठीक है? नींद पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि ये क्लिनिकल सारी गॉसिप्स होने वाली हैं, और इसके लिए तो सारा माइंड वर्क है, ठीक है? ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना, और ये चीजें रहने तो ये फॉर योर थ्योरी। नेक्स्ट, यस, आपने जो बैग लेके जाना है, मुझे पता है वहाँ 90% सेंटर्स में ये चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन आपने पॉडकास्ट सुनी है ना, 2-3 कैंडिडेट्स ही कह रहे थे कि मैडम थैंक यू आपने बैग तैयार करा दिए थे, क्योंकि उनके पास चीजें पूरी नहीं थी, और फिर मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रही थी,
माई बैग वॉज रेडी, और मैंने उनको बता के कहना यूज माई थिंग्स एंड दे गिव मी परमिशन, और मेरे तो मौज हो गई। हम्म। तो अपनी ये चीजें लेके जानी है। ये ओब्स केसेस के लिए हैं, जैसे फीटोस्कोप है, डेटिंग स्कैन नहीं, कैलकुलेटर, जो डेटिंग कैलकुलेटर वो नहीं होता, व्हील जो होता है, डेटिंग व्हील, बीएमआई स्केल, ठीक है। लॉन्ग मेजरिंग टेप, अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं पेशेंट की हाइट कैसे निकलती है। वैज, जेबीपी मेजरमेंट्स के लिए 2 स्केल और एक नो पेंसिल। गायनी के लिए पैप्समेयर किट, ठीक है। ग्लव्स लेकिन अपने साइज के मुताबिक, HBS स्टिक, लिडोकेन जेल, पापक्यू ग्रिड एंड स्केल, सैनिटरी पैड्स। कोई पता नहीं होता जो पेशेंट ने पैड यूज किया हुआ था गायनी के केस में। उसमें तो हम करते ही नहीं है बायोमैनुअल या पीवी, लेकिन गायनी में तो करना पड़ता है। हम्म। तो फिर आपने उनका सैनिटरी पैड वो गंदा से तो नहीं लगाओगे, आपके पास होगा तो दोगे ना। या लीकिंग चेक करनी है उसकी, उसको भी दे सकते हो, एज आई टोल्ड यू पेपर। जर्नली तो फिर आप लाइक मास्क लेके जाएं, हैंड सैनिटाइजर लेके जाएं, ये बहुत जरूरी है। आप लाइक अच्छा लगता है ना, आप मरीज को नेकेड चेक कर रहे हो और उसके सामने सैनिटाइजर यूज करोगे, वो थोड़ा सा ट्रस्ट तो करेगा ना आप पे। ठीक है। क्लिपबोर्ड लेके जा सकते हो। कुछ सेंटर्स इस पर एतराज भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन अगर लेके जा रहे हो तो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने अभी भेजी है टेलीग्राम पे वो चिपका लेना, ताकि आराम से अगर पेशेंट की LMP इस्लामिक मंथ में आती है तो आप देख सको। स्टॉप वॉच लाइफ, वो कहते हैं गेम चेंजिंग है। मैं पहले भी अपने क्लिनिकल केसेस में आपको बता चुकी हूँ। वेट मशीन की जरूरत नहीं है, बहुत भारी हो जाती है। BP अपरेटस अपना, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, टंग डिप्रेसर, नॉर्मल सलाइन, समटाइम वॉल प्रोलैप्स में स्मेयर लेना होता है, इतनी ड्राई होती है नहीं ले पाते, तो यू कैन जस्ट सोक इट विद नॉर्मल सलाइन। टॉर्च, हैमर, क्योंकि हाइपरटेंशन भी आ सकती है, टॉर्च बिल्कुल जरूरी है। 3 शीट्स टू कवर पेशेंट, जिनको हम डिग्निटी शीट्स कहते हैं। बिस्किट जरूर रखना अपने लिए भी और मरीज के लिए भी, क्योंकि मरीज भी सुबह से बैठे होते हैं, और अगर ओब्स का पेशेंट है, वो लाइक डायबिटिक है, 2-4 दफा हुआ है पिछले सेशंस में, तो बच्चे वो पेशेंट काफी ड्रोजी सी और लिथार्जिक सी थी, तो कैंडिडेट्स ने विद आफ्टर एग्जामिनर परमिशन बिस्किट ऑफर कर दिए थे। टिश्यू पेपर, बैग्स, ये चीजें आपने अपनी कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन अगर नहीं की तो आज वो दिन नहीं है कि तुम बाजारों में भागो इन चीजों के लिए। फिर बस तुमने भरोसा अल्लाह पे किया है ना कि सेंटर प्रोवाइड करेगा फिर रखो भरोसा। चलो, तो ये है BMI। अगर कभी इस्तेमाल नहीं किया तो प्लीज इसको ना करो इस्तेमाल, क्योंकि आज वो दिन नहीं है कि आप इसको सीखो। ये है आपका व्हील और एडीडी कैलकुलेटर, अगर कभी इस्तेमाल नहीं किया तो फिर मत करो, ये आज वो दिन नहीं है कि आप ऐसे सीख लो। लाइक मैंने पूरी ट्रेनिंग में व्हील इस्तेमाल किया, मैं तो मिनट में इसमें से निकाल लेती हूँ, और मुझे सेकंड तरीका भी आता है अगर ये ना भी हो। ठीक है। तो जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट हो, डू इट। कोई नया काम नहीं करना एग्जाम में। मुझे याद है मेरी एक कोलीग थी, और पेप्समेयर किट उसने वो पता नहीं वो आयर्स वो कौन सी होती है बुरश वाली ले ली। जिंदगी में कभी बुरश नहीं इस्तेमाल किया, हम तो स्पैचुला यूज करते थे। और उसी दिन उसने पैकेट नया खोला तो उसे तो मैनेज ही नहीं हुआ। एग्जामिनर को तो फौरन समझ आ गया कि मैडम ने तो कभी पेप्सीमेरी नहीं लिया। हालांकि भाई बुरश से नहीं लिया, बाकी तो लिया हुआ था, देखा फिर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा। तो कोई नया काम ड्यूरिंग एग्जाम नहीं करना। ठीक है। वैसे आप लोग इस्तेमाल करने में कॉन्फिडेंट हो? ये कौन कौन इस्तेमाल करता है? मैडम ये व्हील तो हमने यूज हम्म, किए हैं ओपीडीज में। और ये ये करते हैं हम व्हील, हम भी। किसने किया? BMI वाला नहीं मैडम, मैंने यूज किया व्हील। मैंने भी नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। और हमारे जब लॉन्ग होते थे ना, तो हमने हाइट को, एवरेज पाकिस्तानी हाइट पॉपुलेशन के रट्टे मारे हुए थे। लेकिन शॉर्ट केसेस में टाइम ही नहीं होता BMI निकालने का, आप आराम से हाइट वेट बता दो, उस पर भी गुजारा हो जाता है। ठीक है। और इससे अगर ना भी लो ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मैथ एब्डोमेन का केस है, और 8 मिनट तो हिस्ट्री में ही गुजर गए तो 2 मिनट में तुम खुद सोचो, तुम क्या BMI चेक करोगे या डायरेक्टली जंप करोगे PA करने पे, बताओ। हम्म। फिर मैडम हम हाँ, ये यही कैसे होता है एग्जाम नॉर्मल में। BMI या हाई BMI हाँ ऐसे बोल देंगे? गोली मारो BMI को, गोली मारो BP को, गोली मारो थायराइड को। हाँ जी, अगर ये अगर डायग्नोसिस तक पहुंचना आठ जरूरी। 8 मिनट तक हिस्ट्री पे लटके हुए हो ना, अब तुम्हारे पास बच्चों सिर्फ 1 या 2 मिनट इसमें तुम पी और बायोमैनुअल भी कर लो ना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ नहीं कह रही कि तुमने स्किप करना है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, लेकिन वो तो अंडरस्टूड है ना। लाइक वो तो अनरिमार्केबल है, जब आपके पेशेंट ने हिस्ट्री में कह दिया मुझे डायबिटीज हाइपरटेंशन नहीं है, दिखने में वो मोटी नजर नहीं आ रही, क्लिनिकली वो पेल नजर नहीं आ रही, गले से दुपट्टा उतरवा के हिस्ट्री लिया करें।
थायराइड वैसे नजर आ जाता है। थोड़ा सा कहते प्लीज अपना थोड़ा बट्टा नीचे कर ले। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो कॉमन सेंस के बेस पे कह सकते हो कि देर इज नथिंग इम्पोर्टेंट। सो आई एम, एज टाइम इज लिमिटेड, सो आई विल परफॉर्म ओनली फोकस्ड एग्जामिनेशन विच इज पीए एंड बाइनोमियल। एग्जामिनर पूछेगा व्हाई यू हैव स्किप वाइटल्स, वो तो मरने वाली हो जाएगी, शी विल एक्ट लाइक दिस, यू कैन स्किप बीएमआई, हाँ कैन स्किप बीपी। आप कहोगे तो आपने तो कुछ चोरी कर ली है। डोंट डोंट बी प्रेशराइज। ठीक है। आपका मैडम हिस्ट्री में कोई चीज अनरिमार्केबल नहीं, ना क्लिनिकली ना मोटी लग रही है, ना एनीमिक लग रही है, ना थायराइड लग रहा है। ठीक है। सो आई, बिकॉज टाइम वाज शॉर्ट, सो पार्डन मी, पार्ट जस्ट एग्जामिनिंग आर relevant टू द केस सच थिंग्स। तो इसने मैंने पीए और बाय मैनुअल किया, और अगर पेशेंट ने परमिशन नहीं दी तो 2 मिनट में आपने अंट शंट नहीं पूछना एग्जामिनर से, उसे कहें मुझे पीए और बाय मैनुअल बता दो, क्योंकि घंटी बजने वाली है, अगला कैंडिडेट सर पे खड़ा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। जी मैडम। ठीक है। शॉर्ट केस से मुराद है फोकस थिंग, दे डोंट वांट यू टू बी गो जनरल। ये एमबीबीएस का एग्जाम नहीं है जिसमें उन्होंने चेकलिस्ट पूरी करनी है, बायोडाटा में नाम पूछा है, श्योर का नाम पूछा है, नाइस नंबर पूछा है। मैं ये नहीं कह रही है जरूरी नहीं है भाई, लेकिन ये पूछ भी लोगे तो, जब इंपॉर्टेंट चीज नहीं पूछ रही तो पूछी तो वो कौन सा तुमने कोई पास हो जाना है, हो जाना है? नहीं होना। लेकिन अगर आपने डायग्नोसिस बना लिया ना, दे आर बाउंड टू पास यू। ठीक है। हमने सिर्फ ठीक। पास। ठीक है। पहले आप पहले फर्ज पूरे करें ना, फर्ज सुनने थे बाद में। चलो, बाकी शॉर्ट केसेस के लिए कमांड बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। आपको मैंने खुद भी क्लिनिकल केसेस में तुम लोगों को ऑब्जर्व किया, लाइक आई टोल्ड, मैं आई वाज आस्किंग कि लाइक कंसेंट वाज रिफ्यूज्ड, इफ यू वांट टू आस्क थिंग्स एग्जामिनेशन में जो आपने देखना है मुझसे मांग लो। तो पता है मुझे क्या मांग रही थी? इन्वेस्टिगेशन। सोचो जरा। इतना बदहवास नहीं होना। ठीक है, कमांड सही से पढ़नी है, राइट? अपने आप को बताना है, लाइक आई दिस, इफ आई एम हिरा, हिरा, दिस इज, यू आर सपोज टू आस्क हिस्ट्री, बस हिस्ट्री पे रहो, आगे नहीं जंप करना एग्जामिनेशन पे। तो मैडम एक मेरा क्वेश्चन है। हम्म, अभी मुल्तान में मॉक दिया था तो उसमें इन्होंने एक पेशेंट रखा हुआ था, शी वाज एट 30 वीक्स, हम्म, और हाई ग्रेड सेल लिखा हुआ था उन्होंने, मीन सेल 2 सेल 3। तो हिस्टोपैथोलॉजी हो गई, एंड मेंशन था कि अब ये इसको आ गया है नाउ। 2 क्वेश्चंस थे, काउंसिल द पेशेंट एंड हम्म, एड्रेस हर कंसर्न्स। हम्म, तो मैडम ऐसे केस में जब उन्होंने हमें पूरी हिस्टोपैथोलॉजी एंड एवरीथिंग इज देयर, इनिशियल वही होगा कि हम उसको ग्रीट मीट करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे इंफॉर्मेशन की, एंड विल आस्क हर इफ शी नोज एनीथिंग अबाउट द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। हम्म। और मैडम उसमें फिर हमने डायरेक्ट उसी से ही स्टार्ट हो जाएंगे, या बस प्रेगनेंसी रिलेटेड 1-2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके देन वी विल स्टार्ट काउंसलिंग? ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट जब वो हिस्ट्री स्किप करते हैं, इवन इन काउंसलिंग स्टेशन। ठीक है। ठीक। काउंसलिंग जो हिस्ट्री का टेम्पलेट है ना, वो आपने छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको डेडिकेटेड टू हिस्टोपैथोलॉजी ही रखें। अब ठीक। देखो हिस्टोपैथोलॉजी पे क्या आया हुआ है, जस्ट बताओ मुझे, तुम्हारा बताओ। मैडम हाई ग्रेड सेल जो होता है सिन 2-3 जो अच्छा, है। जबरदस्त जबरदस्त। कैन यू स्किप हर स्टेटस, लाइक इसके एसटीडीज की हिस्ट्री स्किप कर सकते हो, स्मोकिंग की हिस्ट्री स्किप कर सकते हो, कोई ड्रग यूज कर रही है विच कैन बी इम्यूनोसप्रेसेंट, स्किप कर सकते हो, कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री स्किप कर सकते हो, यू कांट स्किप हिस्ट्री। जी बिल्कुल। मल्टीपल पार्टनर्स की, हाउ मैरिड फॉर, मतलब ये चीजें आप नहीं कर सकते स्किप। हिस्ट्री तो लेनी लेनी, इवन इफ इट इज काउंसलिंग। कंसर्न तभी निकलेंगे ना जब हिस्ट्री में निकलेंगे चीजें। क्यों है जी सच? उसको भी बताना है ना कि देखो स्मोकिंग नहीं करनी, दिस इज आपके इस मसले के लिए भी बुरी बात है, और आपके अदर बॉडी सिस्टम्स के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आपको इस पे सपोर्ट चाहिए तो आई विल कनेक्ट यू विद सम सर्विसेज जो इसमें आपकी हेल्प करना चाहेंगी, इफ यू वांट दिस। बस मूव ऑन। ठीक यही है तो मैडम। काउंसलिंग है फिर। ठीक है। आपने हिस्ट्री, अब मैं दोबारा से शुरू, दिल दुखा दिया तुमने। मैडम मैंने उनकी हिस्ट्री ली और मैंने उनको सारा एक्सप्लेन किया, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या हम कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे,
या आपको कब तक लेके जाएंगे, इज बिकॉज शी वाज जस्ट 30 वीक्स, तो 32 से 34 वीक्स तक आई डिड एवरीथिंग। लेकिन जब बाद में उन्होंने हमें फीडबैक दिया तो उन्होंने यही कहा कि जब काउंसलिंग लिखी है तो आपको हर चीज इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। बट क्योंकि हमने अपने सेशंस में, और जो भी मैडम आप लोगों ने क्लिनिकल केसेस कराए, तो मेरे माइंड में यही था कि नहीं, हमने छोटी सी तो एक हिस्ट्री लेनी है ताकि एटलीस्ट। छोटी सी हिस्ट्री लेनी है, बिल्कुल लेनी है। उसे क्या, एग्जामिनर को तो भूल जाओ, मैंने तुम्हें बता दिया है ना। अपनी टेम्पलेट जी वो रखनी है कि हु यू आर, आई एम डॉक्टर हीरा, वन ऑफ द डॉक्टर इन द क्लिनिक, सही है। सो आई एम हेयर टू डिस्कस योर मैटर्स, प्लीज कंफर्म योर नेम, एज, और वी आर हेयर, आई वाज टोल्ड वी आर हेयर टू काउंसलिंग अबाउट दिस थिंग्स, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू फ्यू बेसिक क्वेश्चंस। फिर आपने अपने ये HCL के चेकलिस्ट पूरी कर लेनी है, जो भी हिस्ट्री में पूछने था। फिर आपने रूटीन हिस्ट्री थोड़ी ना ले रहे हो, आप तो HCL के लिए ले रहे हो, ठीक है। जैसे जी मैरिड पार्टनर्स, कॉन्ट्रासेप्शन, कोई साथ में डिस्चार्ज तो नहीं है, अदर एसटीडीज तो नहीं है, कोई ड्रग इस्तेमाल तो नहीं करनी, बस ये टारगेटेड तो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी ना। फिर आप उसे थैंक यू बोल दो, फिर उसे बोल दो इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग प्लीज ऐड। फिर आप बोलो कि आई विल ब्रीफ आई विल ब्रीफली एग्जामिन यू। करना नहीं है एग्जामिन, बट इसको मेंशन करना है कि आपकी एग्जामिनेशन ब्रीफली बनता है, ठीक है। सो फिर आपने उसे कहना है कि आई केम टू नो दीज थिंग्स ना। तो फिर आप ऐसे बताओ कि आपको जो है, सॉरी फॉर दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, HCL गुड न्यूज तो नहीं है। जी सो इफ यू वांट टू नो दिस लेट मी नो, इफ यू वांट टू हैव समवन विद यू लेट मी नो। तो कैन आई प्रोसीड, ओके फाइन, उसको थोड़ा सा पास कर दें, इफ वाटर इज देयर ऑफर इट। फिर आप उसे बताएंगे नॉट अ गुड न्यूज, ये एक मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कैंसर से पहले वाली बात, बट गुड थिंग इज दैट के ये ठीक हो सकती है। आपके केस में मुझे ये मसले नजर आए हैं। फिर वो जो आपकी टेम्पलेट है वो आप पूरी कर ले कि व्हाट शी नोज अबाउट HCL, कभी नाम सुना है इसका, ये होती है, कॉपी पेंसिल उठाओ, थोड़ा सा समझा दो कि ये जी इस मैम। तरह की वो है। इसमें हमारे पास अच्छा, इसका इसका लाइफ साइकिल ये है, ट्रीट नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास ये हैं। आपके केस में जो बेहतर है हमें ये लगती है, वो एवर दिस देयर इज ए लीफलेट, आप घर जाएं आराम से इसको पढ़ें और जो आपका माइंड बनता है आप आ जाएं। हेलो, वो बाय एंड फॉलो अप के लिए बता दें, बस यही करना है ना। तो जी अपनी मैम। टेम्पलेट नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है मैम। लेकिन ये भी नहीं छोड़ना कि आप लंबी लंबी छोड़ो और 20 मिनट ले लो। यू हैव ओनली 10 मिनट्स, 2 मिनट में ये सारी बातें हो जाती हैं हिस्ट्री वाली, इंक्लूडिंग योर इंट्रोडक्शन। 2 or 3 मिनट आर सफिशिएंट टू टेक हिस्ट्री, बाकी 7 मिनट में आपने काउंसलिंग करनी है, ठीक है। ठीक है मैम। एग्जामिनर, अब मुझे पता नहीं है ना रियल टाइम पे कि कैंडिडेट ने कितनी लंबी लंबी हिस्ट्री ली थी, वो पूछ रही होगी बच्चे कैसे हुए, इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन, वो वाली बातें तो नहीं करनी। चलो। मैडम तो मैंने तीन चार बातें यही पूछी थी कि ये एक इंटेंडेड प्रेगनेंसी थी, अनइंटेंडेड, हाउ फार इज द प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर आपने ली अच्छा, है। आई फॉरगेट टोटली अबाउट दैट शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। तो हम्म। लेकिन फिर भी आपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड 2 4 बातें ही करनी है कि प्रेगनेंसी बुक्ड है, सुपरवाइज्ड हाँ। है, या लो रिस्क है या हाई रिस्क है, लेकिन मेन मुद्दा आपका ना HCL है, ठीक है। अच्छा। और HCL की ट्रीटमेंट आपको पता है ना, हम प्रेगनेंसी में तो करते नहीं है। जी मैडम। बस वो फिर आप, आपको अच्छी, अगर HCL पे कमांड अच्छी है ना, तो काउंसलिंग टेम्पलेट आपको बता दिया है, वही प्लीज पूरा करना है, वही जी चेकलिस्ट। और देखो, आई एग्री, एग्जामिनर ने कुछ बोला है आपको, बट राइट नो कल एग्जाम है, इज इट वाइज यू विल चेंज योर टेम्पलेट एंड एवरीथिंग? नो हम्म, मैडम। डोंट डू हाँ दिस। जी बिल्कुल। ठीक है। वो थैंक आपको गधे वाली बात याद है, बंदा था, वो बेचारा गधे पे जा रहा था, गधे इसको साथ लेके जा रहा था, आगे चला तो किसने कहा यार तुम पागल हो ना, गधे को साथ लेके जा रहे हो, इसके ऊपर बैठ जाओ। यू। उसके ऊपर बैठ गया, फिर वो थोड़ी आगे चला तो उसने बोला कितना ही जालिम बंदा है, बेचारे गधे के ऊपर बैठा हुआ। हाँ जी। तो फिर जो है ना वो बेचारे नीचे उतर गया, फिर सामने एक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मोल्ड हो जाओ। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर भी ऐसा ही है। जी मैडम। फॉर्चुनेटली एग्जामिनर अगर ऑफेंड नहीं होते, हमारे एग्जामिनर कौन सा, उनकी कोई ड्रिल होती है एग्जाम लेने की। हाँ, 20 30 साल पहले FCPS क्या होता है, उसके बाद कसम खा ली है खुद को पॉलिश ना करने की। तो हर एग्जामिनर डिफरेंट है ना। जी मैडम मैम। जो मैंने बात एक नोट की है ना, जो हमने वर्कशॉप्स वगैरह भी अटेंड किए हैं, उसमें ना मुझे लगता है कि काफी चीजें जैसे मतलब गाइडलाइंस अपडेट हुई होती है ना, तो वो जो मुझे लगता है वही है कि उन्होंने रिसेंटली जो होती है उसको वो नहीं किया होता ना, तो वो पुरानी के ऊपर ही चल रहे होते हैं। वो उनको पता होता है, उनके दिल में चोर होता है कि हमने नहीं पढ़ा,
तो अगर एग्जामिनर की बॉडी, स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, वो चुप करके बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, बल्कि आप ही पढ़ा के जाते हो उनको। और यही एग्जामिनर फिर वर्कशॉप में कह रहे होते हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं, हमें तो कैंडिडेट्स ही पढ़ाते हैं। यस मैम। तो ये भी है एक बड़ा फैक्टर कि मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं किया होता ना, मतलब रिसेंटली, तो इस वजह से भी बहुत वो थोड़ा होता है मसला। लेकिन ना फिर भी की बनी भी होती है, अच्छी बात अब ये है। वो तो हमारे बुरे वक्त थे जिसमें एग्जामिनर ऐसा नहीं करते थे। अब एग्जामिनर को वो पहले ही उनकी देख के सलाहियत की दे देते हैं। ठीक है। और अच्छी बात है कि तुम लोगों के जो अब बॉडी है सीपीएसपी की, जो ओबीजी को देख रही है, वो सारे एमआरसीओजी हैं। ये अच्छी बात है। तो कोई आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, जो चीज स्टैंडर्ड है, जैसे है वो वैसे ही है। ठीक है। ठीक है। अब आपका काउंसलिंग का स्टेशन मैंने जानबूझ के प्रोक्सा के साथ रखा था। शी इज वर्किंग इन एनएचएस एज ए सीनियर कंसल्टेंट, तो शी इज बेस्ट इन काउंसलिंग। चलो, तो शॉर्ट केसेस की ये बातें होगी। बाकी ऑब्स केसेस में आपको पता है ना, हिस्ट्री थोड़ा लाइक लंबी हो जाती है। हम्म। और एग्जामिनेशन पे वो कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन हिस्ट्री बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। मतलब एनीमिया, डायबिटीज या थायराइड, आईयूजीआर, सब कुछ हमें हिस्ट्री से निकालना होता है। एग्जाम पे तो क्या मिल जाएगा, काउंटर चेक ही होगा ना, आईयूजीआर या एनीमिया या थायराइड, है ना। तो ओब्स के केस में यू कैन टेक मोर टाइम इन हिस्ट्री, जबकि गायनी के केस में आपने मोर टाइम एग्जामिनेशन को देना है। तो कुछ नहीं पता वो डिस्चार्ज की रीजन सिन है, या लाइक कोई पोलिप है, या फिजियोलॉजिकल है। यू हैव टू सी। बताया ना हमने, क्लिनिकल केसेस में ये चीजें ड्रिल की हुई है ना, कि गायनी का जो एग्जाम है वो गेम चेंजर है, ओब्स की जो हिस्ट्री है वो गेम चेंजर है। ठीक है। ये 4 मिनट नहीं है, सॉरी, दिस इज 2 मिनट। तो मेक श्योर के 5 मिनट में 10 मिनट ही है ना, तो 5 मिनट में अगर ओब्स की हिस्ट्री ले लो, परफेक्ट है। 3 मिनट में एग्जामिनेशन कर सकते हो। ठीक है। तो बाकी 2 मिनट में अगर लाइक सम टाइम एग्जामिनर के पास एक क्वेश्चन होता है इसी केस पे, स्टेशन 1 पे, कि आप समराइज करें। ठीक है। तो ये 2 मिनट एग्जामिनर के लिए बचा के रखो। अच्छी बात तो ये है कि एग्जामिनर के सारे क्वेश्चन लिखे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पॉडकास्ट सुनी थी ना, उसमें कुछ क्लिनिकल केसेस पे पहला एग्जामिनर ही समरी पूछ रहा था ना। तो वो टाइम कैसे निकलेगा, और हमें कैसे पता चलेगा एग्जामिनर के पास एक छुपा हुआ क्वेश्चन है। तभी निकलेगा ना जब आपने लाइक 8 मिनट में इसको वाइंड अप कर लिया है। ठीक है। ये आइडियल वे में बता रही हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 5 मिनट में हिस्ट्री नहीं होती है, 7 मिनट में हो रही होती है एग्जामिनेशन। पेशेंट करने नहीं दे रहा होता है, या आपके पास टाइम नहीं होता है, वो आप एग्जामिनर से पूछ रहे होते हो, है ना। लेकिन आपने इस चीज को ग्रांटेड नहीं लेना कि एग्जामिनर खुद ही आपको फाइंडिंग्स दे देगा। अगर आप हिस्ट्री में अच्छे उसको लगे, तो वो देगा आपको एग्जाम की फाइंडिंग्स, वरना वो नहीं देगा। उल्टी सीधी बातें करेगा, ही विल मेक श्योर कि आप फेल हो जाओगे जाके स्टेशन में। गेटिंग माई पॉइंट। हम्म। जी मैम। चलो। यस मैम। चलो नेक्स्ट में, आई टोल्ड पीपल गाइनी में हिस्ट्री 3 मिनट भी बहुत है। 4 मिनट एग्जाम करने को ले, और अगर आप इतने अच्छे हो ना अपने मरीज के साथ, वो आपको कंसेंट दे दे, और आपने निकाल लिया ये फर्म मैथ है विच इज मूविंग विद यूट्रस, तो यकीन करें आप पास हैं। ठीक है। तो एग्जामिनेशन की बहुत बड़ी वेटेज है, वरना मैथ एब्डोमेन तो ओवरी का भी हो सकता है और जीआईटी का भी हो सकता है। दिस इज यू हु आर कंफर्मिंग इट थ्रू योर एग्जामिनेशन के ये यूट्रस का ही है, और ये फिर आप कोरिलेट कर लोगे हिस्ट्री से। वरना एडिनोमाइसिस भी तो हो सकता था। मतलब एग्जामिनेशन इतना जरूरी है गाइनी में। तो देखो ऑब्स में हम 5 मिनट दे मैम देते हैं। लास्ट में मैम हाँ उन्होंने कहा था कि ना इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट स्टेशन पे मिलेंगी। हाँ नेक्स्ट हाँ, बिल्कुल स्टेशन पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रही हूँ इस पे। ये मैंने ना जी। नीचे वाली बातें नहीं करनी है आपने, ऊपर वाली है ये 3, 4, 2। ठीक है। 3 मिनट में हिस्ट्री। जी। मेक श्योर कि उल्टी सीधी बातें ना करो, टू द पॉइंट, कंसर्न जो चीफ कंप्लेंट है ना, उस पे ही फोकस करो। और आखिरी के जो कुछ 50-60 सेकेंड्स हो, उसमें आप जर्नली पूछ लो कि कोई मेडिकल सर्जिकल कोई मसला मसाइल। ठीक है। अच्छा, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हेपेटाइटिस है या नहीं। सिर्फ ये भी पूछ सकते हो टाइम बचाने के लिए कि कोई आपको लंबी बीमारी तो नहीं है जिसके लिए आप दवाई ले रहे हो।
नहीं है, काफी है। कोई सर्जरी तो नहीं हुई, उसको मुंह में लुक में देने की जरूरत नहीं है कि पेट की सर्जरी हुई है, नीचे से सर्जरी हुई है, ऊपर से सर्जरी हुई है। कोई हुई हो मैं वो बता देगी। तो यू विल सेव योर टाइम। तो क्या 1-20 सेकंड नहीं लगते कि आपको नशा कोई ऐसी चीज तो इस्तेमाल नहीं करती। अपोलॉजी फॉर दिस, नशे वाली और मेडिकल सर्जिकल सोशल, मतलब प्रॉपर सर्वे जो आपने रूटीन सर्वे 30 सेकंड में भी वो हो जाता है, अगर आप इसको इंसानों की तरह करो। बड़ा बहुत टाइम होता है चीफ कंप्लेंट से डायग्नोसिस बनाने का। और जो मैंने क्लिनिकल केसेस में देखा है उसमें जो एक कैंडिडेट थी वो भूल ही गई कि पेशेंट विजाइनल डिस्चार्ज प्रीवियस टू, और इस वक्त अब लीकिंग के साथ आई हुई है। नहीं, लीकिंग तो नहीं थी उसको, बैक्टीरियल वेजिनोसिस था, एनीमिया के साथ आई हुई थी पेट में। ये नहीं नहीं, सॉरी, हेल्प था। ओके। तो वो हेल्प तो भूल ही गई और वो उसकी रूटीन हिस्ट्री पे फोकस कर रही थी। मुझे क्या लेना देना रूटीन हिस्ट्री से, वो तो एमबीबीएस का बच्चा भी ले लेगा, चेकलिस्ट ही पूरी करनी है ना। प्रीवियस वर्क हिस्ट्री, गायनी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल सोशल हिस्ट्री, दैट्स इट। बट यू वांट, आप कंसल्टेंट बनने चाह रहे हो, यू आर सपोज टू मेक द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस तो चीफ कंप्लेंट से बनेगा। हम्म तो आपने जो हिस्ट्री का 70-80% टाइम है ना, वो आपने चीफ कंप्लेंट को ही देना है ताकि डायग्नोसिस बने और पेशेंट के कंसर्न्स डिग आउट करने हैं। बाकी जो जर्नल सर्वे है उसके लिए 30-40 सेकेंड आर एनफ। उसमें मुंह में लुक में नहीं देने मरीज के, जनरली पूछ लो, यस सर नो ही निकलेगा और दैट्स इट। हुज्जत ही पूरी करनी होती है। एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 4 मिनट रखो प्लीज, 4 मिनट भी कम पड़ जाते हैं। और इसमें पी और बायमैनुअल ये स्पेकुलम ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। वैसे आई वंडर हाउ यू पीपल आर डूइंग, तुम लोगों ने कैसे किए थे वैसे। अभी तुम लोगों ने लिए है ना मुल्तान में जो था कुरतुलैब, क्या चल रहा था। मैडम उसमें उन्होंने ना क्लिनिकल केसेस नहीं रखे हुए थे, मतलब रोल प्लेयर्स थे, स्ट्रक्चर्ड डिस्कशंस थी और टीचिंग स्टेशंस थे, लेकिन एज अ पेशेंट नहीं उन्होंने रखे हुए थे। तो वो जो काम थोड़ा सा वो काम की चीज थी वो तो रखी ही नहीं, क्योंकि जी पहले मैडम। क्या लॉन्ग केसेस जो टॉक्स होते थे ना, टॉक्स तो सभी पास कर लेते हैं। वट हम्म, मेक योर लाइफ डिफिकल्ट दैट आर क्लिनिकल केसेस। चलो कोई क्लिनिकल बात केसेस। नहीं, इफ यू यू हैव फॉलोड माय क्लिनिकल केसेस दे आर एम्पल। जी अगर हाँ, मैं मैडम। तो दिया था लाहौर में ना, तो उन्होंने तो एग्जामिनर जल्दी जल्दी क्या है कि करें, बस फोकस एग्जामिनेशन करें, छोड़ें बीएमआई छोड़ें, पेट का एग्जामिनेशन करो, ऐसे खुद कह रही थी। यानी कि पीछे वो जो जी कैंडिडेट्स हैं वो टाइम ज्यादा मैडम, लगा रहे जो होंगे, तो शायद वो मेरी इसलिए कह रही थी। फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट है, यही तो लेकिन जिन्होंने दी है पहले, जो मेरी फ्रेंड्स है, वो यही कहती हैं कि अगर ऑप्स है तो वो यही कहती हैं छोड़ो, अनटिल अनलेस वो हाइपरटेंसिव ना हो तो ब्लड प्रेशर का वो कहती हैं, अदरवाइज वो कहती हैं छोड़ो छोड़ो, इंस्ट्रक्शन भी ना करो जो फुट एंड पे जाके हम करते हैं। वो कहती हैं बस फंडल हाइट लो और हमें लिपोड्स और ये हाँ, सारी टाइम ही नहीं होता, वो कहते जल्दी जल्दी करो बस, बीएमआई का भी टाइम नहीं होता। तो मैंने भी यही बोला है ना, मुझे पता है कि टाइम नहीं निकलेगा, हाँ तुम लोग जी, 7 मिनट जी पे बिल्कुल। हिस्ट्री पे ही बैठे होंगे। तो जब ये हाँ जी। मौका देखो तो भूल जाना जीपी को, बस पीए करना है, बाय मैनुअल करना है, या रेलेवेंट टू केस चीजें करनी है। देखो एनीमिया का केस है, उसमें एनीमिया की चीजें तो देखनी है ना, हाथ देखना है, आंखें देखनी है, मुंह खुलवा के देखना है। अगर हाइपरटेंशन का केस है उसमें हाइपरटेंशन फोकस एग्जामिनेशन है ही क्या, ब्लड प्रेशर चेक करना, रिफ्लेक्सेस देखना, चेस्ट आस्कल्टेट करना, पीए करना, यही है ना। हम्म जी मैडम। तो जो हाँ जी, फोकस यही। रेलेवेंट आपको मिले ना हिस्ट्री के बाद, तो दिमाग में आ जाता है कि ये एनीमिया का केस है, ये डायबिटीज का केस है, ये प्रीवियस टू है तो मैंने स्कार टेंडरनेस जरूर देखनी है, मतलब वो फिर आप तो खुद इतने शार्प हो माशाल्लाह, यू विल मैनेज इट। तो बस एक केस फोकस्ड एग्जामिनेशन चीजें आपने देखनी है, या एग्जामिनर फाइंडिंग दे रहा है तो उससे वही मांगनी है, क्योंकि मांगने में भी टाइम लगता है भाई। हम्म हाँ जी, चलो। वो देख और इंटरप्रेट। अगर अच्छी बात यह है ना कि अगर आखिर में 1-2 मिनट बचा लो और एग्जामिनर से बातचीत करने का टाइम मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर कैन ऐड थिंग्स इन इट। ठीक है। या अगर उसके पास एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ होता है, हर हर दूसरे पेपर में मैंने ये देखा कि वो समरी पूछ रहा था। ठीक है, और ये समरी फिर वो नेक्स्ट सेशन पे भी पूछ रहा था, मतलब दैट वाज कॉमन। हाँ जी, समरी पूछते हैं दोनों स्टेशन पे। तो ये आप टाइम बचा के रखोगे ना, और टाइम ऐसे नहीं बचता, एक चीज को बार बार प्रैक्टिस किया होगा ना तभी बचता है। ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं है टाइम मैनेजमेंट, व्हाट डज इट मीन टाइम मैनेजमेंट, एक चीज को 100 दफा करोगे तो वो टाइम मैनेजमेंट है। जैसे मैं अक्सर कोट करती हूँ, मुझे यूपी प्रीलिम्स से एग्जामिनेशन 100 दफा किया है मैंने, तब मैं जाके 4 मिनट करने के लायक हुई। दिस इज टाइम मैनेजमेंट। चलो।
बाकी यार ये काम ना करना, तुम तड़ाक, तुम बीबी, ये करो वो करो, लेट जाओ उठ जाओ। हाँ, कर्टन ना लगाया, कोई एग्जामिनेशन के लिए कंसर्ट नहीं ली, खुद ही कपड़े उतार रहे हो, अनड्रेस कर रहे हो, अंडर गारमेंट्स उठा रहे हो, निप्पल्स स्क्वीज कर रहे हो, शोर मचा रहे हो, ये मत करना प्लीज। बिल्कुल, बहुत ही फिजूल हरकत है ये, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी हरकतों के बाद पास होना। कोई बार आज के दिन कोई जंक फूड नहीं खानी, पानी शानी पियो, सिंपल दाल रोटी खा लो, सब्जी हल्की फुल्की, घर का खाना प्लीज। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई नो समवन, एग्जाम से पहले वो स्ट्रेस आउट करने के लिए, फैमिली डिनर आउट के लिए बाहर जाके खा के आई थी तो वो गैस्ट्रोइंटाइटिस हुआ हुआ। ये नहीं करना, फैमिली टाइम जरूर देना, फैमिली डिनर करने बाहर नहीं जाना। एग्जाम से रात, ये किसके यार, ये वाली रात तो बहुत ही भयानक होती है। मेरे शुक्र है मैंने अब जाके मैंने कोप अप करना सीखा। बट मैंने सीख लिया, शुक्र है अल्लाह का, अब मैं सो जाती हूँ। लेकिन मुझे, जब मैं खुद एफसीपीएस तक थी स्टूडेंट, तो भाई नींद नहीं आती थी। तो नींद ना आए तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना, फिर समझो ये सुइसाइड है। ठीक है, सुइसाइड बॉम्बर देखे हैं? जिन्होंने डिसाइड किया होता है उन्होंने मरना ही है, यही होता है ना पीछे उनका बैकअप माइंड। तो ये भी, ये वो, आप भी सुइसाइड बॉम्बर हो अगले दिन एग्जाम के लिए, अगर आप रात सो के नहीं गए, बिल्कुल सुइसाइड है। आप सिंपल लफ्ज भी बोलने के काबिल नहीं है, मतलब माइंड वर्क तो दूर की बात है। तो 8 से 9 घंटे जरूर सो के जाना है। नहीं नींद आए फिर क्या करें? वैसे तुम लोग करते क्या हो, लेट मी नो। अगर नहीं नींद आ रही है भाई, नेचुरल सी बात है, नहीं नींद आ रही, 2 बज गए हैं रात के। मैडम मैं तो यही करती हूँ कि अगर ना नींद आए, क्योंकि एग्जाम से एक रात पहले इवन इफ मेरी बॉडी सो रही हो, मेरा दिमाग जाग रहा होता है। जनरली मुझे लगता है सबके साथ यही होता है। सो आई हाँ, जस्ट कीप ऑन रीडिंग दरूद शरीफ, तो आ जाती है नींद। दैट्स इट। तुम लोग माइंड ट्रिक्स और खेलो, माइंड ट्रिक्स खेला करो। देखो, सुबह पेपर है, एंजाइटी हो रही है, फेल ना हो जाऊं। अब ये सोचो कि हाँ हो गई फेल, फिर मेरा ही पेपर है ना, मैंने ही दोबारा देना है। हु केयर्स, मैंने मेहनत कर ली, पढ़ लिया, ठीक है, अपना जो बिगेस्ट फेयर है ना, उसको कन्फ्रंट कर लो। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा ना यार, बंदा पास होता है या फेल होता है, मर तो नहीं जाता ना फेल होकर। हम्म। तो डोंट, जी मतलब रिलैक्स करो खुद को कि यू आर इम्पोर्टेंट, दिस एग्जाम इज गोइंग टू, यू नो, ये आपकी जिंदगी में क्वालिटी ऐड करने के लिए आप दे रहे हो। किसी ने लाइक गन पॉइंट पता नहीं कहा, ये पेपर दोगे तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं कहा ना, दैट वाज योर चॉइस, बिकॉज यू वांट टू बी, फील गुड कि आप कंसल्टेंट हो, अपनी फैकल्टी में अच्छे हो, आपने इसके लिए एफर्ट भी कर ली। तो अब क्या स्ट्रेस लेना, हार भी आपकी, जीत भी आपकी। तो लाइक मिजरी साइकिल में जाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से माइंड ट्रिक्स करके, लाइक आप सोच सकते हैं। मैं तो ये भी सोच लेती हूँ यार, सारी दुनिया तो वैसे ही फेक है, मरी जाना है सबने, सो जाओ। मतलब कुछ भी सोच लो जो आपको अच्छा लगता है, बट सो जाओ। ये माइंड ट्रिक्स पहले खेल लो, लेकिन फिर भी नहीं होता तो फिर पैल्पिटेशन से नींद नहीं आती, इंट्रॉल ली जा सकती है, थकावट है, पीसीएम ले लें, स्लीप इंड्यूसर एलेक्सोटिनल, ये भी लिया जा सकता है दैट नाइट। ठीक है, कुछ नहीं होता, कोई हैंगओवर नहीं होता, आप कौन सा हैबिचुअल हो। बट सो तो जाओगे ना, वरना तो अगले दिन तो सुइसाइड ही है। घर से जाने से पहले हम पहली बात कर चुके हैं, रोल नंबर स्लिप दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, आईडी कार्ड, रोल नंबर स्लिप, ब्रेकफास्ट करके जाना है, साथ में पैक भी करके जाना है, साथ में पानी की बोतल, 2 पीसीएम, और पहले पहुंचना है। ठीक है, वॉशरूम घर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के टाइम क्या करना है, बस यही तो वो दिन है जिसके लिए इतनी मेहनत की है। तो फील एक्साइटमेंट। ठीक है, डोंट फील दैट यू आर गोइंग टू बी जज। बस बिल्कुल, आप, एग्जामिनर के पास सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या ही है, फेल कर देगा। हाँ, अगर आप डरे हुए हो, ओवर अंडर कॉन्फिडेंट हो, हाँ, तो फेल तो आपने वैसे भी हो जाना है। तो स्टार्ट एग्जाम, टेल योर सेल्फ कि यू आर गोइंग टू डू इट। और 3 4 गहरी सी सांसें लें, या अच्छी सी ऑक्सीजन इनहेल करें, और जस्ट अपने आप को, अपना नाम बाय नेम खुद को कहेंगे, यू आर गोइंग टू डू इट ना। क्योंकि आपने मेहनत की है, और आपके अल्लाह का आपसे वादा है कि जिसने जिसके लिए मेहनत की है वो उसके लिए है। वैसे खुद सोचो, वाकई अगर मेहनत की है, तो क्या लगता है कि अल्लाह ऐसे हैं कि आपकी मेहनत वसूल ना करें? मतलब क्या वो अपने इस चीज के अगेंस्ट जाएंगे कुरतुल? हम्म। नहीं मैडम, बस अल्लाह की तरफ से हर चीज का वक्त मुकर्रर है।
बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं एक दुआ करती हूँ मैडम। जब मुझे मेरी कुरान टीचर ने बताया था, उन्होंने कहा था कि दुआ करो कि जो तुम्हारे हक में बेहतरीन हो, और अगर जो तुम्हारे हक में बेहतर है वो तुम्हारी मतलब जो अल्लाह का फैसला है वो तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ है, तो अल्लाह मियाँ तुम्हें उसको एक्सेप्ट करने का हौसला। दिस इज, तो मैं यही दुआ करती हूँ और सबके लिए करती हूँ जो जो सब मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको। यू आर राइट। जो चीज आपके लिए बेहतर है ना, हमें तो नहीं पता ना हमारे लिए क्या बेहतर है। अल्लाह को पता है। आपको पता है मैं मेरा पार्ट 3 MRCT 3 का ना, मैंने एग्जाम कब का, मैंने 2023 में पार्ट 2 दिया था। आई वॉज पोस्ट टू अपेयर इन पार्ट 3 एंड द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट। तैयारी भी अच्छी थी। वीजा शीजा मसले, बच्चे बीमार, नहीं गई दोबारा, फिर नहीं गई, तीसरी दफा फिर नहीं गई। मैं अपेयर ही नहीं हो पा रही थी, बिलीव मी। अब मैंने नवंबर के लिए कोशिश की, मैं बुक ही नहीं हम्म। हुई। मैं कहूँ यार, मतलब जिनके साथ तैयारी की थी वो तो कॉन्वोकेशन भी अटेंड करके आ गए, हाँ पेपर ही नहीं दे पा रही। और आपको पता है दिस फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान में हो रहा है। जी मैडम, मैंने क्योंकि मैडम मैंने MRCOG 1 किया हुआ है। मेरा भी हम्म। प्लान है करने का 2, तो मैंने यही देखा था कि अब MRCOG 3 पाकिस्तान में उन्होंने, तो बस अल्लाह की तरफ से कोई तो बेहतरी अल्लाह की होगी वो। तरफ से करना, इतना तो लाइक बाहर जाना, अकेले जाना, बच्चों को छोड़ के जाना, दैट वाज टोटल मेस फॉर मी। और फिर मेरे अपने कोर्सेज चल रहा, मैं कर ही नहीं पा रही थी। मैं कभी बाहर में जाए, मैं देती नहीं हूँ। मतलब मैंने कौन सा कोई जॉब करनी है, पढ़ाना ही है तुम लोगों को वो तो मैंने पढ़ जी। लिया। लेकिन पता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक आप उस एग्जाम से खुद ना गुजरो ना। तो पढ़ाना मुझे थोड़ा सा शेकी हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता। जी तो मैडम। दैट्स व्हाई जी आई वांट टू बिल्कुल। गिव दिस एग्जाम। लेकिन अल्लाह की तरफ से अब देखो पाकिस्तान में होगा। तो देखो मेरी दुआ यही थी कि जो मेरे लिए बेहतर हो, मेरे बच्चों के लिए बेहतर हो, अल्लाह बस वही कर दे। और नहीं हुआ बुक नवंबर में तो यू आर वेरी राइट, आपकी जी। दुआ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बाकी लोग क्यों जी। नहीं बोल रहे? मैडम अस्मा, वेयर आर यू? सादिया, मारिया, साइमा, सानिया, शाफा, मैनी मोर। या तो मेरी आवाज बहुत अच्छी है, या तो हाँ मैम मुझे सुन रहे हैं हम आप। मैम टेंशन की वजह से आवाज भी निकल रही है हमारी। यार तुम लोगों को डिस्कस। बस सब तो दुआएं कर रहे हैं। चलो, मारिया तुम्हारा मारिया शाहिद, जी मैम। MRCPI कब है? मैम मैंने रिटर्न पास किया अभी। हाँ आई नो दिस सर। मैंने दिया था एग्जाम हाँ तो अभी, MRCPI। अभी नवंबर में दोगे या मार्च में? नहीं नहीं, नवंबर में तो दे ही नहीं सकती, मेरा नहीं ख्याल मैं इतनी जल्दी तैयारी कर सकूंगी। फरवरी में शायद दूं। चलो गुड लक यार। मुझे पता चला था आपने 3 पास कर थैंक दिया। यू। कंग्रेचुलेशन, देखो इतने अच्छा। बड़े बड़े काम नहीं कर लिए। हाँ। हम्म, तो बस मार्जिन पे ही पास हुई हूँ, अल्लाह का शुक्र है पास हो गई। चलो, गुड लक फॉर योर FCPS एंड योर MRCPI। चलो, सो अल्लाह ना खैर करे बस। चलो, तो एग्जाम से पहले बस रिलैक्स, टेक 3 टाइम्स डीप ब्रेथ, और बस फिर अटेम्प्ट करें। हर कमांड को 2 दफा जरूर पहुंचना करना है। ये ना हो कि सवाल गंदुम और जवाब चना। जैसे एग्जामिनेशन पूछा है तो इन्वेस्टिगेशन बता रहे हो, फॉलो अप बताया है तो लाइक कॉन्ट्रासेप्शन बता रहे हो। डोंट डू दिस। सुनोगे तो समझोगे ना, स्ट्रेस में ना जो पेशेंट बोल रहा होता है, एग्जामिनर बोल रहा होता है, वो आप सुन ही नहीं रहे होते। ये होता है। बाकी टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। रीड एवरी क्वेश्चन एंड स्टेशन केयरफुली। हर जो आपके स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर डिस्कशन होगा ना, बज़वर्ड्स होते हैं उसमें, हिंट्स होते हैं, 2 दफा पढ़ोगे तो याद होगी। और यहाँ एक और टिप दूं मैं तुम लोगों को। हम्म। देखो इतना लंबा सिनेरियो है जी जैसे हाँ फ्लाइट, जी। बहुत लंबा सिनेरियो है, ठीक है। तो आपने तो कॉपी पेंसिल अपने साथ लेके जानी है, मतलब कुछ ब्लैंक पेजेस और पेन अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। वहां भी होता है, लेकिन नहीं भी होता, कुछ सेंटर नहीं रखते। अपने साथ लेके जाएं, वो तो ब्लैंक है तो कोई आपको कुछ कहेगा भी नहीं। तो फिर आप अपने उसी पे जो ब्लैंक पेज है ना, इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। इतनी बड़ी सिनेरियो में से कुछ ही चीजें निकलेंगी ना, कि प्रीवियस 2 है, थायराइड है, या TSH की वैल्यू ज्यादा आ रही है, कम आ रही है। तो आपके लिए बार बार उस सिनेरियो को पढ़ने वाला टाइम बच जाएगा। फिर आप ये 5 चीजें देखोगे,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछना है कि आप इसको लाइक डायग्नोसिस क्या है, इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे मैंने, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन यूज पेपर पेन हेयर एज वेल। गॉट इट? हम्म। हेलो। मैडम जैसे हमने कुछ, जैसे आप लोगों ने सारे बताए में कुछ नमूने हैं। हेलो। सुन रही हूँ। जी मैडम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैडम जैसे कुछ चीजों के निमोनिक्स हैं, तो हम जैसे हम स्ट्रक्चर डिस्कशन पढ़ रहे हैं और हमने 1 मिनट लिया है या आधा मिनट लिया है टू कंपोज आवरसेल्व्स, तो हम पेपर पेंसिल लेके कुछ अपना लिख जैसे एक दो सकते हो, हिंट्स बिल्कुल लिख। लिख सकते हो। यस यू कैन। ठीक यू है। कैन। आप नया वही लिख रहे हो ना, साथ तो लेके नहीं आए? अंधा तो नहीं है ना एग्जामिनर? कोई कुछ नहीं ठीक है। कहता। नो वरीज। मुझे मेरा भी वो काउंसलिंग का स्टेशन था, वो डाउन सिंड्रोम का, वो नहीं उसकी लीफलेट था। वो जी वो जो हम लिखते हैं एस और एस पॉसिबल वाला निमोनिक, तो मैंने तो आराम से लिखा, तो मुझे वो नाराज भी हुई, क्या तुम ताबीज लिख रही हो? मैंने कहा आई विल टेल यू हाँ। जस्ट। बस फिर मैंने कोप अप करके बता दिया, कुछ नहीं कहा, इट्स ओके। अच्छा, बजवर्ड्स होते हैं इस तरह, मिल जाएंगे, 2 दफा पढ़ लेना, लेकिन चीजें अज्यूम नहीं करनी, जो लिखा हुआ है वही है। ठीक है। नेक्स्ट इज माइंड फॉग। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब स्टेशन पढ़ती ही सब कुछ उड़ गया, या पढ़ तो लिया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा फिर उड़ गया, बिल्कुल ऐसे ब्लैकआउट हो जाता है। ये किसके साथ होता है? हम्म। एक लम्हे के लिए तो हो ही जाता है ना, बाजुकात। मेरे शफक के साथ भी हुआ था रिस्क मैनेजमेंट में। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये तो ब्लैकआउट, ये तब भी हो सकता है कि जो चीज आती ही नहीं, वो तो वैसे ही ब्लैक है ना, लेकिन एक आती हुई चीज उड़ जाए, उसको कैसे कोप अप करना है? तो यू आर नॉट बाउंड टू स्पॉन्टेनियसली टेल एवरीथिंग। ठीक है, आप एग्जाम, आपको पता है आपको समझ नहीं आ रही है, अब अंडरस्टैंड तो बोलना ही है, चुप कर जाओ। एग्जाम में से बोलो प्लीज गिव मी सम मोमेंट्स टू ऑर्गेनाइज माय थॉट्स। अगले 10 मिनट पे तो आप ही के है ना, एग्जामिनर ने कहीं जाना तो नहीं है शादी पे, वो बैठी है 10 मिनट आपके साथ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बोलना शुरू करो, अगले 7 मिनट में, 2 मिनट में खुद को ऑर्गेनाइज कर लो, ना बोलो आई एम रेडी, मतलब कोई क्या ही कहेगा आपको? देखो ना, आपके पास ये 12 मिनट थे। 2 मिनट तो खैर एग्जामिनर आपको तंग नहीं करेगा, 10 मिनट में वो बोलने लग जाएगा, हाँ हाँ मुझे बताओ। आपको तो आता नहीं, क्योंकि आपको ब्लैकआउट हो गया है। कुछ भी बोलोगे या यही बोलोगे मुझे आता नहीं, अगले 10 मिनट फिर भी चुप हो, या गलत बोलोगे, एग्जामिनर ने फिर आपको उल्टी सीधी और बातें करनी है, वो भी गलत, सब कुछ गलत हो रहा है ना। तो बेहतर नहीं है कि शुरू का जो ये टाइम है 2-3 मिनट, ये उस एग्जामिनर से ले लो, मैडम अपॉलॉजी फॉर दिस, आई एम जस्ट कलेक्टिंग माई थॉट्स। ठीक है, तो वो कुछ तो नहीं कहेगी ना, लाइक या मुझे मोमेंट्स देना, साइलेंट मोमेंट दे दें, मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। और अब आपने बोलना शुरू शुरू किया आफ्टर लैग ऑफ 2 मिनट इवन, एग्जामिनर को पैल्पिटेशन हो रही होगी, आपने नहीं लेनी पैल्पिटेशन, आप 2 मिनट के बाद बोलना शुरू करें। आप एग्जामिनर के पास मे भी 10 क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आपने 6-7 क्वेश्चन के अच्छे आंसर कर दिए हैं, बिकॉज आपने आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, तो एनएफ वो पास हो जाओगे। लेकिन ब्लैकआउट होने के फौरन बाद उल्टी सीधी बातें बोलोगे, उससे बेहतर है कि 2 मिनट का पास ले लो। ठीक है शफक? जी मैम। जी मैम। हाउ इज दैट? मैम ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। जो था एक मैंने अटेंड की थी, ये जैसे होता है वर्कशॉप ना, उसमें यही हुआ। हालांकि इतना इजी सा था, इनफर्टिलिटी का था। और आपको पता है मुझे एकदम से भूल गया कि मुझे क्या पूछना है, यानी वो एज़ोस्पर्मिया की रिपोर्ट थी और उसके ऊपर से पेशेंट से हिस्ट्री लेनी थी। और फिर बाद में मैंने सोचा ये मेरे साथ हुआ क्या था। तो इसलिए मुझे अंदाजा हुआ कि यानी कि आप एक चीज जो इतनी अच्छी तरह से आपको लगता है और आपने पढ़ी हुई होती है, और किस तरह एकदम से जहन से निकल जाती है। तो मुझे तो इस बात का बड़ा एक फोबिया था, लेकिन आपने अच्छा बताया कि 2 मिनट रुक के टाइम ले लें और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें थॉट्स को, तो आप ज्यादा बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हैं, बजाय मेरी इसके कि एकदम से मेरी कंफ्यूज हो जाएं कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, मैं तो अटेम्प्ट नहीं मेरी कर सकूंगी, अपने आप नहीं कर सकता। यू आर वेरी राइट। मेरी एक कैंडिडेट जी। मेरी एक ना कैंडिडेट थी, तो वो ना रिलैक्स पता है कैसे होती थी,
जब वो थोड़ी सी विस्पर करती थी अपना एक फेवरेट सॉन्ग, वो ऐसे रिलैक्स होती थी। फॉग आउट, शी हैज डन MRCUT 3 नाउ ना, तैयारी मेरे साथ की थी, फिर वो पास हो गई, मैं तो दे ही नहीं सकी। बट एनीवे, तो कहती ऐसे ब्लैकआउट हो गया ना, तो वो थी, वो भी कोई केस था। अ, वो एक बंदा था, उसकी बीवी PPH में एक्सपायर हो गई थी, वो इतना आके शाउट कर रहा था ना, जैसे वो एक सिनेरियो था एंग्री पेशेंट को डील करने का। कहती मैं तो उसकी शाउट सुन के चुप करके बैठ गई, और बिल्कुल मेरा ब्लैक आउट हो गया। एग्जामिनर मुझे देख रहा था, तो बस मैं, मुझे रिलैक्स होना था ना, तो मैंने इसी तरह ना 2 मिनट ले लिए उससे ना, और मैंने अपने माइंड में ना अपना फेवरेट सॉन्ग विस्पर किया, और फिर मैं लाइक रिलैक्स हुई, और फिर मुझे सारी टेम्पलेट याद आ गई। जैसे मैंने ऐसे स्टेशन, कितने ही कोई प्रैक्टिस करता है बंदा, फिर जाके पार्ट 3 देता है, एक तो महंगा भी इतना है ना, और दूसरा फिर इतने वो तो लाइक इतनी इन्वेस्टमेंट करके बाहर जाओ, तो आउट ऑफ कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसको साथ ऐसा करने का, तो उसने वो फिर अटेम्प्ट किया और पास किया। ठीक है, तो ये उसकी मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रही है। किसी भी सिचुएशन में किसी को भी कभी भी कहीं भी ब्लैकआउट हो सकता है, तो आप अपने ही टाइम से 2-3 मिनट ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि दूसरा एक ये भी माइंड ट्रिक ही है ना, कि आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। दूसरा ये है कि ये तो वो केस था ना जो आता था और ब्लैकआउट हुआ, और जो बाद में रिवाइज हो गया, रिकॉल हो गया, आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। अगर मैं आपको कहूँ कि एक नया केस है, जैसे आजकल कौन सा मंकी पॉक्स चल रहा है, चलो मंकी पॉक्स कभी नहीं पड़ा, ठीक है, अब वो आ गया है, अब क्या करें? हम्म अब क्या करें? प्रेगनेंसी में मंकी पॉक्स हो गया, प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स तो पड़ा होगा है ना? मैडम वैसे तो जनरली हम एक टेम्पलेट ले सकते हैं कि वो जिस कंप्लेंट के साथ आई है, चलो अगर क्लिनिकल केस आ गया है तो हम हम्म उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ले लेंगे। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से ही ऑनवर्ड्स हम चलाएंगे। हम्म किसी भी वायरल इन्फेक्शन के क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी पे, अगर मैं हूं तो मैं तो फिर उसी को ही लेके लाइक आप, एटलीस्ट। मैं बता रही हूँ चिकन पॉक्स तो पड़ा है ना, जी ठीक है, मैडम। आयरिस प्रेगनेंसी है, माँ को भी कोई ना कोई फीवर रैश होना है, बच्चे में भी कोई ना कोई इम्प्लीकेशंस है, आपका तो काम ही नहीं है ऑब्वियसली मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ लेके चलना है, और बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो बस वैसे ही मैनेज कर ले। समझ तो आ जाएगा एग्जामिनर को कि बीबी ने मंकी पॉक्स तो नहीं पड़ा। और मुझे तो लगता है एग्जामिनर पाकिस्तान के पास नहीं करते, लेकिन फेल पता है कितने नंबर पे करते हैं? फिर 5 नंबर पे। अगले केस पे अनीमिया आया हुआ है, उस पे आपने 9 ले ली, कंपनसेट हो गया ना? हम्म जी मैडम। डोंट गिव अप। अब अगर आपने इस पे गिव अप कर दिया और कुछ नहीं बोले, बिकॉज मंकी पॉक्स तो कभी पड़ा ही नहीं, पता भी नहीं है कि मच्छर है या वायरस है या पैरासाइट है, ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बट आपको लगता है कोई पॉक्स तो पड़ा है ना है तो ये कोई इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। तो एक इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन मैटरनल होती हैं, फीटल होती हैं, है ना, उसी को लेके चल पड़े, तो 4-5 नंबर कमा लिए, बजाय इसके कि एक भी नहीं मिला, जीरो तो नहीं मिला ना। क्लियर? जी जी। गिव अप नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना, ताकि एटलीस्ट, आई अंडरस्टूड फेल हो जाओगे, ज्यादा ज्यादा फेल हो जाओगे, लेकिन कहाँ फेल हो रहे हो? 5 पे, जिसको अगला स्टेशन आराम से कंपनसेट कर देगा। ये सारे स्टेशन एज ए होल पास करने हैं, ये नहीं होगा कि ड्रिल फेल हो गया तो पूरा पेपर उड़ गया। ड्रिल नहीं आती, इट्स ओके, आगे लेबर बोर्ड अच्छा कर लिया, जो बाकियों ने अच्छा नहीं किया हो गया कंपनसेट। मैडम ठीक है, जैसे मुल्तान के मॉक में दो ऐसे स्टेशंस थे जो अभी मतलब एक तो रिस्पेक्टेबल मैटरनिटी केयर को तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ था। वो कल तो ये डॉक्टर तैयबा ने कराया है, मैंने उसे बोला था तुम भी करा ही दे, अब ये आ गया है किसी की वर्कशॉप में अभी। डॉक्टर तैयबा ने करा दिया कल। जी, और मैडम एक और था, वो हाँ जी, वो मैडम का मैंने लेक्चर ले लिया था। और एक रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला था जो अभी मैंने उसको उस तरह मतलब वो वाला लेक्चर अभी मैंने मेरा रिमेनिंग था। तो वो मेरा फर्स्ट स्टेशन था मैडम। तो मेरे माइंड में क्योंकि वो पेशेंट आई थी फीकल स्वाइलिंग से, तो मैंने फीकल स्वाइलिंग के ही टेम्पलेट को जहन में रखा, और उसके रिस्क फैक्टर्स थे, इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी थी, उसको लिया, और जैसे हम वीवीएफ को करते हैं, टाइम देते हैं, उसी के ही टेम्पलेट को करते हुए मैंने वो कर दिया। यही करना था तो ना, रेक्टोवेनल फिस्टुला आपने में रिपेयर नहीं करना, सर्जन ने करना है, और वीवीएफ यूरोलॉजिस्ट ने करना है, बाकी दोनों ही जी मैडम। फिस्टुला इमीडिएट इन्फ्लेमेशन में दोनों ही रिपेयर नहीं करने। यू आर वेरी राइट, आपने तो बड़ा अच्छा किया। वही वाला बात है ना, मंकी पॉक्स नहीं आता तो चिकन पॉक्स तो आता है ना, आरवीएफ नहीं आता तो वीवीएफ तो आता है गुड। जी
तो मैम उन्होंने गंगाराम वर्कशॉप में ना वहाँ पे रोबोटिक सर्जरी का स्टेशन भी रखा हुआ था। रोबोटिक सर्जरी के बारे में क्वेश्चंस पूछे हुए थे। दो आर्टिकल है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब हाँ जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी इसमें। अच्छा, एक बड़ी मजे की यानी बात कि है वो इसमें ना, वैसे ही मतलब एक्साइटिंग कितना है ना, जो सर्जन है वो सोचो चीन चाइना बैठा हुआ है और मरीज है इधर, और वो रोबोट के थ्रू यहाँ से सर्जरी कर रहा है। हाउ एक्साइटिंग। तो ये डॉक्टर यहाँ ना होंगी इस पे, पाकिस्तान में एक ही रोबोटिक सर्जन है ना, वो थी इस पे। नहीं, वो नहीं थी। अच्छा वो नहीं थी। रोबोटिक सर्जरी ट्रांसप्लांट, ये लाइक एक्साइटिंग अभी तक आए नहीं, लेकिन सेंस होनी चाहिए आपको इसकी। ट्रांसप्लांट डॉक्टर अरूज ने करा दिया आपको, यूट्राइन ट्रांसप्लांट? मेरी तो आवाज ही चली गई है। ने चलो, करा दी है। बहरहाल आज का दिन नहीं है कि अब रोबोटिक मैडम सर्जरी। यूट्राइन ट्रांसप्लांट होगा, एशरमैन सिंड्रोम। शिहान, अच्छा उन्होंने करा दिए थे, गुड। बट एनीवे, आज का वो दिन है जब तुम लोगों ने रोबोटिक्स पढ़ने हैं। अगर रोबोटिक नहीं आता तो है तो लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी आता है, दैट्स इनफ। चलो, रेस्ट स्टेशंस में ना क्या करना चाहिए? हम्म अगले कैंडिडेट, अगला अगला पेज जो स्टेशन है वो कौन सा है, उसकी सुनगुन रखनी है, पिछले वाले की जो हो रही है नहीं जो। कोई रेस्ट स्टेशन मैम, क्या? रेस्ट स्टेशन कोई था ही नहीं। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया उसमें कोई था ही नहीं रेस्ट स्टेशन। इतना भागम भाग सारा एग्जाम हुआ। अच्छा, वैसे MRC 3 में भी नहीं होता, बट समटाइम रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए नहीं है कि वो बाय हम्म। रूल, इट डिपेंड्स कि मैनेजमेंट के क्या मसले मसाइल हैं। एग्जामिनर टाइम पे ना आया ना तो वो शफल भी कर देते हैं लोग, एग्जामिनर को दरमियान में एक रेस्ट्रिक्शन डाल के। तो जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में हो, बट आ भी जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन पे सिर्फ कंपोज करना है, मेडिटेट करना है, ना पिछला सेशन सुनना ना अगला सुनना। ठीक है? और जब भी नेक्स्ट सेशन पे मूव करें, लेट्स सपोज पिछला सेशन आपका अच्छा नहीं हुआ, तो उसका हैंगओवर लेके उसका वेट लेके नहीं जाना अगले स्टेशन पे। उसका नहीं सोचना, बस उसको वहीं दफना के आना है, अगले स्टेशन पे दोबारा जिंदा होना है। ठीक है? तो बाकी विद फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ गो लाइक वैरियर्स एंड इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बाकी अपने कॉन्वोकेशन डे का सोचा करो, और बड़ा अच्छा फील होता है। चलो, गुड साउंडिंग टाइटिंग ऑफ नेट है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हम्म थैंक यू मैडम। चलो, मेरा मेरा तो दिल था 10-15 मिनट लूंगी, लंबा ही हो गया सेशन। अपॉलॉजी फॉर दिस। मैडम बस दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच, दुआ कीजिएगा। जी जी, ऑल प्रेयर्स थैंक यू मैडम। थैंक यू।